वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। दो तीन मौज़ूआत हैं और उम्मीद है आप वीडियो को आखिर तक गौर से देखें और सुनेंगे। जो मेरे दोस्त मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं बड़े अरसे से उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरी हर वीडियो जो है वो यूएई या दुबई के इश्यूज़ के हवाले से हो। मुझे मालूम है कि ज़्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स या व्यूअर्स हैं वो यूएई या मिडल ईस्ट में मुकीम है, लेकिन एक कसीर तादाद ऐसे लोगों की भी है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मेरी वीडियोस को देखते हैं। दानिस्ता तौर पर 4-5 दिनों से मैं मुल्की जो मामलात हैं या इश्यूज़ हैं या जिनको आप कह लें कि जो पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उन पर भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगरचे उनके व्यूज़ जो हैं वो मेरी ख्वाहिश या मेरी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी इस तरह की वीडियोस को भी पजीराई हासिल होगी, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो दयानतदारी पर मबनी तज्ज़िये और ऑथेंटिक मालूमात पर मबनी होती हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपना जो आप कह लें कि जो मेरा हल्का अहबाब है, जो मेरी व्यूअरशिप है, मैं उसको फैलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यूएई या दुबई तक इसको महदूद नहीं करना चाहता। इस वजह से बहुत से लोगों को शायद ये पसंद भी ना आती हूँ, क्योंकि वो उनका ट्रेंड बन गया। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तानी इश्यूज़ पर बात करूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं सिर्फ यूएई तक अपने आप को महदूद करूँ। बहरहाल मैंने नतीजा ये अखज़ किया है कि जो मेरी यूएई पर जो वीडियोस होती हैं, ये मेरा जो अपने व्यूअर्स के साथ रिलेशन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों के साथ जो मेरा ये रिलेशनशिप है वो इस तरह है कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे एक मतलब का रिलेशनशिप हो। यानी जब आपको आपके मतलब की वीडियो नजर आती है, उसका थंबनेल नजर आता है तो आप वो वीडियो देखते हैं, वो आपकी मतलब की नहीं होती तो आप नहीं देखते। ये आपकी अपनी मर्जी और सवाबदीद है। अलबत्ता मैं जो है वो अपनी मर्जी या अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, आप देखें या ना देखें। और दूसरी बात यह है कि मैं इतना ज़्यादा वक्त देता हूँ, 2-3 वीडियोस किसी दिन, मैं 5 वीडियोस किसी दिन, 6 वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो जाहिर है इसके पीछे एक एफर्ट होती है, इसके पीछे एक टीम वर्क होता है, रिसर्च होती है। और यूट्यूब से सच्ची बात बताऊं तो इतनी आमदन नहीं होती कि जितना मैं इसको यूट्यूब को वक्त दे रहा हूं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं और भी यानी ट्रैवल पर वीडियोस बनाऊं, फूड पर वीडियो बनाऊं, मैं दुनिया के जिस मुल्क में जाऊं वहां के हालात वाक़यात आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। आज का जो असल मौजूद ये है कि बड़े अफसोस की बात है और बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूं कि हमें इस पर अफसोस करना चाहिए, अफसुर्दा होना चाहिए कि चीन जैसे दोस्त ने, जिसके बारे में हम कहते थे कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है, अब उस दोस्त ने पाकिस्तान से अपना हाथ उठा लिया है। जी हाँ, और चीन ने अब पाकिस्तान में जो अपने मंसूबे हैं उनको मुंजमद कर दिया है। और इन मंसूबों की जो इन्वेस्टमेंट कह लें या जो भी ये था, वो 26 अरब डॉलर के, 26 बिलियन डॉलर के ये मंसूबे थे जो चीन ने मुंजमद कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, इन पर काम करना बंद कर दिया। दासू डैम पर भी काम करना बंद कर दिया है। और इस हवाले से चीन ने पहली मरतबा पाकिस्तान और चीन के जो 70-71 साल जो ताल्लुकात हैं उसमें पहली मरतबा चीन ने पाकिस्तान से तावान, हर्जाना या मुआवजे का मुतालबा किया है और 6 अरब रुपए मुआवजे या हर्जाने का मुतालबा किया है कि जब तक पाकिस्तान चीन को ये 6 अरब रुपए वापस नहीं करता उस वक्त तक चीन दासू डैम पर काम जारी नहीं करेगा। इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे वही बात है कि जब दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ तो उसमें 9 चीनी जो है वो हलाक हो गए, 4 पाकिस्तानी भी उसमें जान बहक हुए। अव्वल
तो पाकिस्तान ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ये एक आम हादसा था, फिर कहा कि ये क्रैकर हमला था, फिर कहा कि जी बस के सिलेंडर में धमाका हुआ। जब चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी के अफराद पाकिस्तान में आए तो उनकी तहकीकात के मुताबिक ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, जिसको मुबैना तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत ने छुपाने की कोशिश की, बावजूद इसके कि सी पैक अथॉरिटी बनी हुई थी जिसका काम ही अवलीन काम यह है कि वो चीनी जो माहिरीन हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो भी हैं चीनी बाशिंदे जो पाकिस्तान में सी पैक पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। अब मैंने जब से होश संभाला है, हमने कभी सोचा नहीं था कि चीन पाकिस्तान को इस तरह अबैंडन कर देगा, इस तरह साइड पे कर देगा। और वही बात है कि अब दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो दामे दरमे सुखने पाकिस्तान के साथ हो। एक एक करके हमने हर एक मुल्क को नाराज किया और पाकिस्तान को दिन ब दिन तनहा करते चले गए। यकीनी तौर पर अब चीनी हुकूमत किसी पाकिस्तानी हुकूमत की तब्दीली के इंतजार में है कि अगर नई हुकूमत आएगी तो देखेंगे उसका चाल चलन तौर तरीके क्या है, उसके बाद ये जो है वो अपने मंसूबों पर काम कर सकते हैं। जल्दी पर तेल डाला हमारे जो मवासलात के वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं मुराद सईद साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि जी चीन के जो सी पैक के मंसूबे हैं उनमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। उन्होंने खास मंसूबे का नाम लिया। उस मंसूबे में जो चीन का जो पार्टनर था, जिसको डायरेक्ट चीन पेमेंट करता था सड़क बनाने पर, वो था FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आर्मी पाकिस्तान आर्मी का एक झेली इदारा है और उसको पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर जनरल हेड करता है। और वो इदारा करता क्या था, FWO के 5 किलोमीटर सड़क बनाई, चीनियों ने उसको अप्रूव की और चीनी उसको पेमेंट रिलीज कर देते थे, यानी चीन की कंपनियां। जब मुराद सईद ने ये ट्वीट की तो चीनियों ने एहतजाज किया कि जनाब आप ये बताएं कि ये एक तरफ चीन की कंपनियां हैं, दूसरी तरफ आपकी फौज का इदारा है, आप बताएं ये करप्शन कहां पर हुई है? क्या चीन अपने ही पैसे पर खुद करप्शन कर रहा है, जो कि नामुमकिन है, या आपका इदारा उसमें उस करप्शन में मुलव्वस है? क्या चीन कमीशन खा रहा है या आपका इदारा कमीशन खा रहा है? तो इससे भी मुल्क की बदनामी हुई, चीनी नाराज हुए। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि 26 अरब डॉलर के सी पैक के मंसूबे जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं, उन पर काम बंद कर दिया गया चीन की जानब से, और चीन ने सख्त एहतजाज कर रखा है। और यही वजह है कि चीनी सफीर मुख्तलिफ सियासतदानों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब आप सोचिए, अगर 26 अरब डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान में काम करते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में है, चाहे वो किसी सड़क बन रही है, रेलवे बन रही है, रेल ट्रैक बन रहे हैं, उसमें तो पाकिस्तानियों का भला था। सारे मजदूर तो चीन से नहीं आने थे, पाकिस्तानी इंजीनियर्स उसमें काम करते, पाकिस्तानी मजदूर काम करते, पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रियों का सीमेंट वहां पे इस्तेमाल होता, जो रेत बजरी यानी जो भी उसके साथ मुंसलिक है उनका काम कारोबार चलता। लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानब शदीद ये है, हमारे वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर ये कहा कि जनाब ये महंगाई आलमी सतह का मामला है और आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। और अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अब आप सोचिए, पहले ही महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम मजीद क्या करेंगे? क्या हम किसी एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से महंगाई हुई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई। दुनिया भर में लोगों की क़ुव्वत खरीद इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। दुनिया भर में जो तरक्की की जो शरह, आप देख लें, ये UAE में अभी IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि जी 3.5 इनकी शरह नमू रहेगी, और हमारी शरह नमू आपके सामने है। अभी IMF के साथ जब मुज़ाकरात हम कर रहे थे 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए, तो ऐन उस दिन जब मुज़ाकरात फाइनल होने थे, हमारे वफाकी वजीर बराए खजाना शौकत तरीन की मुद्दत वजारत खत्म होगी, क्योंकि वो मुंतखब नहीं थे। 6 महीने के लिए उनको वजीर बनाया गया था। 17 अक्टूबर को उनकी वजारत खत्म होगी, यानी वजारत का ओहदा खत्म हो गया। तो IMF ने कहा कि जनाब जिस शख्स के पास हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का सरकारी ओहदा ही नहीं, हम उसके साथ क्या मुज़ाकरात करें? तो दूसरी तरफ FATF का इजलास शुरू हो गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि एक लटकती तलवार है यूरोप और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के सर पर कि जी पाकिस्तान मुबैना तौर पर पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उससे दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है या फंडिंग की जाती है। अब ये अगर IMF कर्जा नहीं देता, FATF हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता, या खुदा न ख्वास्ता
हमें ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और चीन हमसे नाराज है। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, सऊदी अरब और यूएई के मामला आपके सामने हैं। अब सुनने में आ रहा है कि 23 अक्टूबर को वजीर आजम सऊदी अरब जा रहे हैं 3 रोज़ा दौरे के लिए। अल्लाह करे हालात बेहतर हों। पता नहीं ये जो नाराज ममालिक, हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक, ब्रादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान से किसी भी वजह से नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी ख़त्म करने पर हम ख़त्म करने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आप यकीन कीजिए पाकिस्तान इस वक्त मसाइल की दलदल में दिन ब दिन नीचे से नीचे चला जा रहा है। और बदकिस्मती हमारी ये है, हुक्मरान तबके, हुकूमती वज़रा को इसका एहसास नहीं। वो कहते हैं कि अवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हों, उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल 200 रुपये का लीटर भी हो जाए तो अवाम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि अवाम को तब्दीली चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी अवाम को ऐसी तब्दीली बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आप आम लोगों का इंटरव्यू करें, कैमरा साथ लेकर जाएं, बाजार में जाएं, घरों में जाएं, तो लोग अब गालियां नहीं, इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हुकूमत के हक में भी बेहतर है कि आप गालियां तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की दिल से निकलने वाली आहों और बद्दुआओं को बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।